Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with a new vlog and I hope you all are very good. I am also fine alhamdulillah. क्या आप में से किसी ने एक बात नोटिस की कि मेरे पिछले काफ़ी व्लॉग्स में मैं ट्राई कर रही हूँ कि ईद से रिलेटेड कंटेंट आपके साथ शेयर करूँ, जैसे फ्रीज़र की डीप क्लीनिंग, किचन इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ से चीप रेट्स पर मिल सकते हैं, या फिर डिज़र्ट रेसिपी जैसे मैंगो केक वगैरह। आज भी मैंने कोशिश की कि ऐसा ही कुछ आपके साथ शेयर करूं जो ईद पर आपके काम आ सके। पहले तो ये मिंसर यानी कीमा बनाने वाली मशीन निकाली, सोचा इस बहाने इसकी सफाई भी हो जाएगी और आज का खाना बनाने के लिए कीमा भी निकाल लूँगी। इस मशीन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इस ईद पर। मैंने कभी कीमा बाज़ार से नहीं निकलवाया। ये पिछले 15 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ और मोलिनेक्स कंपनी का ये मिंसर ज़बरदस्त A1 चल रहा है। इसके साथ 3 ऑप्शंस हैं कीमे की मोटाई के लिहाज से। ईद पर मेहमानों के आने जाने का सिलसिला तो रहेगा ही और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि पेप्सी, स्प्राइट, फंटा कंपनी को एक पैसे का फ़ायदा ना पहुँचाऊँ, क्योंकि मेरी फैमिली की हेल्थ मुझे ज़्यादा प्यारी है। एक ग्लास सॉफ्ट ड्रिंक में 10 ग्लास शरबत के बराबर चीनी यूज़ करने के बजाय बेहतर है एक तो आप सीजनल फ्रूट का मज़ा लें और कम से कम चीनी और केमिकल्स यूज़ करके इसको हेल्दी भी बनाएं, और टेस्ट का तो फिर आप पूछें ही मत। तो इसके लिए मैंने 1 किलो सिंदड़ी आम लिया। ये आजकल मीठा होता है और ज़्यादातर ये शेक्स और ड्रिंक्स वगैरह में यही आम यूज़ हो रहा होता है। साथ में लूँगी 2 से 3 अदद केरियाँ यानी कि कच्चे आम। तो ये केरियाँ मेरे पास ज़रा थोड़ी सी पक गई हुई थी, तो इसलिए इनका छिलका ज़रा मुझे रिमूव करने में मुश्किल हो रही है। तो आम मैंने जो है उनका छिलका रिमूव कर लिया। अब इनका भी रिमूव करके तो इस तरह से फिर मैं इनको जो है रेडी कर लूँगी, इनका पल्प। तो ये रेडी करने के बाद एक कढ़ाई में मैं पानी लूँगी, तकरीबन आप कह सकते हैं 1 लीटर। ये मेरा जग हाफ़ लीटर का है, तो ये 2 जग पानी के मैं डाल लूँगी। फ्लेम ऑन कर दूंगी और उसके साथ ही फिर मैं 2 कप, ये मेजरिंग कप है जो कि तकरीबन 240 ml का होता है, तो ये 2 कप भर के चीनी के मैं डाल दूंगी इसके अंदर और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी जब तक कि ये चीनी जो है वो डिज़ोल्व ना हो जाए। जब पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाती है तो फिर इसके अंदर मैं मैंगो पल्प डाल देती हूँ पहले, और उसके बाद जो केरियाँ हैं वो भी मैं इसके साथ डाल दूँगी और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके इसको बॉयल दे दूँगी। एक्चुअली इसका मैंगो जो है वो तो ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, बट ये जो केरियाँ होती हैं ये थोड़ी सी सख्त होती हैं, जिनके लिए फिर हमें ज़रा थोड़ा इसको पकाने की ज़रूरत पड़ती है। तो 4 से 5 मिनट के लिए आप ऊपर लिड दे दें और इसको बॉयल आने दें। तो बॉयल आ गया अब, और अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, आम तो हमारे ऑलरेडी सॉफ्ट हैं, तो केरी को चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि केरी जो है वो गल गई है या नहीं। तो इस तरह से फिर मैंने एक स्पून की हेल्प से इसको चेक कर लिया। सो इट्स डन। तो यहाँ पर अब जो है इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ठंडा होने के बाद इसको ब्लेंडर जार में मैं निकाल लूँगी और उसमें निकालने के बाद इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो ब्लेंड करने के लिए आपने कोशिश करनी है कि इसको ज़्यादा टाइम लगाएं कि इसके अंदर कोई भी जो है वो हार्ड चीज़ ना रह जाए, और जब इसकी एक फ़ाइन सी पेस्ट बन जाए फिर स्टेनर की मदद से इस पल्प को आप स्टेन कर लें। इस स्टेज पर जो है स्टेनर इसलिए ज़रूरी है कि मे बी आप जो मैंगो यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर रेशे हों, फाइबर हो, तो वो फिर अंदर मुंह में आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये तो बिल्कुल क्लियर था जो मैं यूज़ कर रही हूँ, इसलिए आपको सिंदड़ी बोला है या आप यूज़ करें। तो ये बिल्कुल फ़ाइन जो है पल्प यानी कि फ्रूटी हमारी रेडी हो गई है। आप देखें कि कितना सॉफ्ट पल्प बना है। और इसको आप मज़ीद इसकी ब्यूटी इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर आप येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, बट मैंने अवॉइड किया है कि इसको मैं बिल्कुल केमिकल फ्री रखूं। तो क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा टाइम भी यूज़ नहीं करना है, जस्ट 1 वीक मैं यूज़ करूँगी। और आप भी कोशिश करें, इतना जो पल्प बनता है इसको हम चिल करने के बाद इसको ईज़िली सर्व करते हैं, और अगर आपने इसको प्रिजर्व करना है तो तकरीबन 1.5 लीटर जो है बॉटल इससे अच्छी से फिल हो जाती है। आप उसको फ्रिज में 1 हफ़्ते के लिए इजीली रख सकते हैं, और उसमें फिर आप अपनी मर्ज़ी से डाइल्यूट भी कर सकते हैं। ये बहुत थिक बना है, किसी किस्म का कोई नेस्ले का फ्रूटा वाइटल्स, कोई भी इम्पोर्टेड जो है मैंगो का ड्रिंक इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। जितना कि ये मज़े का बनता है आपकी सोच। उसके बाद आपने सर्व करना है इसको, तो आप ग्लास में आइस क्यूब्स ले सकते हैं और इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, और क्योंकि आइस क्यूब्स ने भी मेल्ट होना है तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ऑलमोस्ट ज़बरदस्त हो जाएगी।
तो इस तरह से आप इसको ग्लास में आइस क्यूब्स डालकर डायरेक्ट सर्व भी कर सकते हैं, और अगर आप फिर भी इसको पतला चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब आप देखें कि सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हैं और कोई इतना महंगा नहीं है, और आप जिसको भी सर्व करेंगे, बच्चों को भी देंगे, बड़ों को भी देंगे, तो ये एक हेल्दी ऑप्शन भी हो गई, और ये है कि केमिकल से फ्री भी हो गया, और घर में आप जब मर्ज़ी इसको कोई भी आ जाए आप इसको अच्छे से सर्व कर सकते हैं, तो अगला बंदा खुश हुए बगैर तो रह ही नहीं सकता। और आपकी वाह वाह और आपकी तारीफ़ वो तो एक अलग चीज़ है, उसका तो जोड़ ही कोई नहीं है। तो ये बनाने के बाद फिर मैंने कीमा जो निकाला हुआ था तो उसी को ही मैंने आगे से फिर पका लिया। चिकन का कीमा मैं बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन मुझे उसका फ़ायदा ये होता है कि मेरे बच्चे और जी दोनों ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। लाइक जी को जो है मटन बीफ उन्होंने बहुत कम खाना होता है, और बच्चे जो है वो चिकन शौक से खा रहे होते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि इसी के कीमे में जो है मैं आलू डाल लेती हूँ, ताकि मुझे कोई दूसरी और चीज़ साथ जी के लिए स्पेशल नहीं बनानी पड़ेगी। तो फिर आज मैंने थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी भी साथ ऐड की है, और एंड पे मैंने इसके अंदर जिंजर भी बारीक चॉप करके डाला है। और जो ये ब्रेस्ट का कीमा होता है इसके अंदर थोड़ा सा ना रूटीन से ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलता है, घी। मैं तो वैसे भी देसी घी यूज़ करती हूँ, तो वो थोड़ा ज़्यादा डलता है क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई होता है, बट ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इस तरह से आप इसको बना के ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर मेरा खाना भी डन हो जाता है। तो आज के व्लॉग में मैंने आपको ये इतनी ज़बरदस्त एक और ईद की रेसिपी शेयर की है। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फ्रीज़र की डीप क्लीनिंग जो थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो पार्ट 1 था ईद की तैयारी का। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पार्ट 2 यानी फ़ाइनल पार्ट ईद की तैयारी का मैं आपसे शेयर करूँगी। उसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगी कि आप बड़ी ईद की तैयारी के लिए जो मैं जो करती हूँ तो वो आपसे शेयर करूँगी। मे बी वो कंटेंट आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। जो लोग नए हैं वो अगले व्लॉग्स का वेट करें, उससे पहले सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल। और जिन्होंने किया हुआ है वो लाइक शेयर भी करें और कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है? मुझे उससे पता चलता है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे ट्यून्ड, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड अल्लाह हाफिज़।